मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुझे इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त जो है यूरोप में गैर कानूनी तारकीन को रोकने, उनकी तादाद कम करने के लिए पूरी मुहिम जारी है। और इसमें वो मुल्क भी हैं जो माजी में जिनका जो है वो तारकीन के वतन के हवाले से बड़ा कुशादा दिली का जो मुजाहरा करते रहे हैं। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो ये है कि इस वक्त यूरोप में बहुत दबाव है। 40-50 लाख जो है यूक्रेन के महाजरीन जो पिछले 1-1.5 साल के दौरान है, और फिर बाकी जो तारकीन की तादाद भी बड़ी है, जिससे वहाँ पर रिहाइश के बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। और फिर जो है वहाँ दाएँ बाजू की जमातें जो हैं वो इस सूरत को कैश करा रही हैं। फिर जराइम में भी कुछ इजाफा हुआ है, ज़ाहिर है तारकीन वतन की वजह से। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जो गलत लोग भी वहाँ चले जाते हैं, पहुँच जाते हैं, तो उनकी वजह से जराइम में भी इजाफा होता है। तो एक पूरी फ़ज़ा बनी हुई है। तो ऐसे में जर्मनी जो हमेशा से आपको पता है कि तारकीन वतन के हवाले से बहुत जो है वो नरमी का मुजाहरा करता रहा है। और 2015-16 में एक साथ 12 लाख महाजरीन को, जिनमें सबसे ज़्यादा शामी थे, जर्मनी ने उसे कबूल किया था। और उस वक्त जो है वो जर्मनी जो चांसलर थी खातून एंजेला मर्केल, उन्हें जो है वो शामी महाजरीन ने अपनी माँ का ख़िताब भी दिया था। लेकिन अब ज़ाहिर है जर्मनी से हर मुल्क की एक हद होती है, और जर्मनी इस वक्त महाजरीन के शदीद दबाव का शिकार है। और उससे जो वहाँ पर दाएँ बाजू की इंतहाब पसंद जमात कराई जाती है, AFD, उसको फ़ायदा हो रहा है इलेक्शन में। तो अवाम की जो सोशलिस्ट हुकूमत है वो इस मामले पर इक़दाम ले रही है, ताकि भी जो एक तो तादाद कम की जा सके, क्योंकि जिससे जर्मन अवाम में बेचैनी पैदा हो रही है। तो इस सिलसिले में जो जर्मनी में ये बार बार ये आवाज़ उठाई जा रही थी कि जो वहाँ पर जो तारकीन वतन को, जो असाइलम वाले हैं, उनको जो मराद दी जाती हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि बाकी यूरोपीय मुल्कों को छोड़कर जो है वो असाइलम वालों की कोशिश ये होती है कि जर्मनी हम पहुँच जाएँ और जर्मनी में जो है जाकर असाइलम अप्लाई करें। तो इस पर पोजीशन जो है जमातें वही मुतालबा कर रही थी। तो इस पर अब जो है जर्मनी की हुकूमत ने बहुत अहम इक़दाम का ऐलान किया है इन मराद को कम करने के लिए। तो ये जनरल चांसलर शोल्फ ओल्स जो है, उन्होंने 16 रियासतों के सरबराहान के साथ 9 घंटे तवील इजलास किया, जिसका वाहिद एजेंडा ये था कि तारकीन की तादाद को किसी तरह कम किया जा सके जो यूरोप का रुख कर रहे हैं, जो जर्मनी का रुख कर रहे हैं। तो अब इस इजलास के बाद जो है वो जर्मन चांसलर ने रियासती सरबराहान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसमें जो फ़ैसले लिए गए हैं उनका ऐलान किया गया। अच्छा, ये जो भी फ़ैसले लिए गए हैं ये इन पे ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि इसमें अपोजिशन भी ऑन बोर्ड है, और इसे बहुत आसानी के साथ जो है वो पार्लियामेंट से भी मंजूर करा लिया जाएगा। तो इस पे जो फ़ैसला लिया गया है, इसमें सबसे पहले ये है कि इस वक्त जो जर्मनी में असाइलम केस में 6 से 18 माह लग जाते हैं। वैसे ज़्यादातर तो उनकी कोशिश ये है कि 6 माह में इनको निपटा दिया जाए। और पिछले एक साल के दौरान, पिछले ख़ास तौर पर 6 माह के दौरान असाइलम केस निपटाने की तादाद में इजाफा भी हुआ है। तो अब जो है पहले जब असाइलम वाले पहले रिसेप्शन सेंटर में जाते हैं, तो वहाँ पर जर्मनी की हुकूमत उन्हें जो है वो 182 यूरो तकरीबन उन्हें देती है। उनमें से 150 यूरो तकरीबन ख़र्चा है, बाकी जो है रिहाइश भी देती है, और रिहाइश और लिबास और खाना पीने की जो दीगर अशियाँ हैं वो भी देती है। और तकरीबन 150 यूरो का उन्हें वो जेब खर्चा भी दिया जाता है। अब जब वहाँ से रिसेप्शन सेंटर से उन्हें आगे किसी दूसरी जगह में मुंतकिल कर दिया जाता है, जिसको आप बाकायदा कैंप वगैरह कह सकते हैं, फ्लैट वगैरह में मुंतकिल किया जाता है, या अगर कहीं जगह कम है तो जर्मनी में इस वक्त क्योंकि दबाव ज़्यादा है, तो वहाँ पर कंटेनर्स भी कई रियासतों में रख के जो है वहाँ पर भी लोगों को मुंतकिल किया गया है। तो वहाँ पर जब उन्हें मुंतकिल कर दिया जाता है तो उन्हें फिर माना 410 यूरो की इमदाद उनकी लग जाती है। अब ये 410 यूरो माना की इमदाद जो है ये 18 माह तक के लिए होती है। जो इस वक्त जो जर्मन कानून था वो ये था कि 18 माह तक उन्हें 410 माना यूरो मिलेंगे, और अगर 18 माह के दौरान उनके केस का फ़ैसला नहीं होता किसी वजह से, तो फिर उनकी इमदाद बढ़ाकर जो है वो 502 यूरो कर दी जाती थी। यानी 410 से 502 यूरो कर दी जाती थी 18 माह तक अगर उनका केस का फ़ैसला ना हुआ हो तो। लेकिन अब इस मुद्दत को बढ़ाकर डबल यानी 36 माह कर दिया गया। अब अगर किसी का केस का फ़ैसला 18 माह बाद नहीं होता तो तब भी उसे 502 नहीं बल्कि 410 यूरो ही मिलेंगे। और कब तक मिलेंगे? जब तक उसे 36 माह वहाँ पर पूरे नहीं हो जाते, या अगर उसका असाइलम का केस मंजूर हो जाता है तो उस सूरत में तो उसे जो है वो फिर बाकियों के साथ जो है वो जिस तरह बाकी असाइलम वालों को पैसे मिलते हैं वो उतने उनको मिलना शुरू हो जाते हैं, और वो 502 यूरो ही होते हैं। ठीक है जी। अब इसमें तो ये बड़ी कमी कर दी गई है, और अब 410 यूरो ही उन्हें मिलेंगे जब तक उन्हें 36 माह अगर नहीं हो जाता है। 36 माह में भी केस का फ़ैसला नहीं होता तो फिर उन्हें
502 یورو ملیں گے. تو اس پہ جرمن وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ جی ہمیں $1 ارب کی سالانہ بچت ہوگی. اچھا اب یہ جو ان کو جو ہے ابتدائی ریسیپشن سینٹر میں جو جرمن قانون کے تحت 150 یورو ملتے تھے وہ زیادہ تر ریاستوں میں کیش ملتے تھے. تو اب یہ کیش کا سلسلہ بھی حکومت بند کرنے جا رہی ہے. اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان اسائلم والوں کو کیش نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ باتیں آ رہی تھیں سامنے جرمن سیاستدانوں کی طرف سے کہ جو کیش ملتا ہے، جو خوراک رہائش تو مفت ہوتی ہے، تو اس میں سے جو پیسے ملتے ہیں 150 یورو، ان میں سے کچھ وہ اپنے ملکوں میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں ترسیلات زر کی صورت میں. تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو جو ہے کارڈ کو، اس کو جو ہے کیش کو ختم کیا جائے اور اسے بتدریج کارڈ میں منتقل کیا جائے. کارڈ کو کیش نہیں کرایا جا سکے گا، لیکن کارڈ سے خریداری کی جا سکے گی، اس پر ٹرانسپورٹ کا جو ہے وہ سفر کیا جا سکے گا، لیکن اسے کیش نہیں کرایا جا سکے گا. یعنی وہ 150 یورو جو ملیں گے اسے آپ جرمنی میں خرچ کر سکیں گے. اب جو کیش ملتا ہے تو اس میں سے اگر کوئی پیسے بچ جاتے ہیں تو وہ لوگ اپنے گھروں میں واپس بھیج سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے. اور اب جو ہے اسے کیش نہیں ملے گا بلکہ کارڈ ملے گا. اب لیکن ہوگا یہ بتدریج، کیونکہ اس کے لیے انہیں وہ کہتے ہیں کہ تیاری کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ڈپورٹیشن کا عمل بہت تیز کیا جائے گا اور اس کے لیے حکومت اضافی فنڈز فراہم کرے گی. اس کے بعد جو ہے پولینڈ، سوئٹزرلینڈ اور جمہوریہ چیک اور آسٹریا، ان چاروں کے بارڈرز پر جو ہے وہ کنٹرول مزید سخت کیا جائے گا، کیونکہ وہاں سے بڑی تعداد میں جو ہے وہ تارکین وطن وہاں داخل ہو رہے ہیں. اس طرح اسائلم کے کیسوں پر کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور تیزی سے کیس نمٹا کر جو لوگ، جرمن حکومت کا کہنا ہے کہ جن کے کیس نامنظور ہوں گے انہیں جو ہے وہ واپس بھیج دیا جائے گا. اس سال جو ہے جرمنی میں اب تک جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 2,20,000 درخواستیں دائر ہوئی ہیں. جی ہاں، 2,20,000 درخواستیں اس وقت جو ہے وہ جرمنی میں اسائلم کی زیر التواء ہیں. اور اس کے علاوہ 2.5 لاکھ وہ اسائلم والے بھی موجود ہیں جن کے کیس مسترد ہو چکے ہیں، لیکن کئی لوگوں کے پاس پیپر نہیں ہیں، اور کچھ کے جو ہے وہ ایسے مسائل ہیں، ایسے ملکوں سے ان کا تعلق ہے جیسے افغانستان سے ہے یا شام سے، یا کچھ ایسے ملک ہیں کہ وہاں پر انہیں واپس نہیں بھیجا جا سکتا. تو 2.5 لاکھ وہ لوگ پہلے موجود ہیں اور تقریباً 2,20,000 یہ درخواستیں بھی جو ہے وہ یہاں زیر التواء ہیں. تو تقریباً یہ 4,70,000 پونے 5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ اس وقت جو ہے اسائلم کیس جو ہیں، اگر آپ کہیں ان کو، تو وہ اس وقت اسائلم والے جرمنی میں موجود ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ 10 لاکھ سے زیادہ جو ہے یوکرینی مہاجرین بھی وہاں پر موجود ہیں. تو جرمنی کی حکومت اب ظاہر ہے یوکرین کے مہاجرین کو تو وہاں واپس نہیں بھیجا جا سکتا موجودہ صورتحال میں. جرمنی حکومت کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح یہ جو غیر قانونی تارکین دیگر آ رہے ہیں ان کا راستہ روکا جائے، اور اسی لیے ابھی ان مراحت میں بڑی کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے. آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.